नमस्कार बच्चों, भिक्षुक की इस दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा कि कवि को भिक्षुक आता दिखाई देता है जिसकी दयनीय दशा देखकर मन वेदना से भर जाता है, क्योंकि वह भूख के कारण दुर्बल और कमजोर हो गया है। उसका पेट और पीठ मिलकर एक प्रतीत होते दिखाई दे रहे हैं। वह अपनी दयनीय स्थिति पर पछता रहा है, लाठी लेकर चल रहा है, सबके सम्मुख अपनी फटी झोली फैला रहा है ताकि किसी की दया का पात्र बन सके। अब आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं कि साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। कि जब भी उसको सड़क पर मार्ग पर भिखारी आता हुआ दिखाई देता था तो उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उसके साथ उसके दो बच्चे भी हमेशा हाथ फैलाए हुए दिखाई देते रहते, भीख मांगते हुए दिखाई देते थे। कवि क्या कहते हैं कि बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बाएं हाथ से वो अपने पेट को मलते हुए चलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि भूख के कारण असहनीय पीड़ा सहन कर रहे हैं, इसलिए उनका असहनीय पीड़ा के कारण, भूख के कारण वो पेट को अपने जो है वो सहला रहे हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। और दाहिना हाथ दया दृष्टि, दूसरों की दया की दृष्टि यानी कि नजर, दूसरों की दया पाने के लिए ताकि उनकी दया दृष्टि पड़े, नजर पड़े और वो कोई उनकी सहायता कर पाए, इसलिए पाने की ओर बढ़ाए। पाने के लिए उनका हाथ आगे मांगता हुआ दिखाई देता था। भूख से सूख ओंठ जब जाते, जब अत्यधिक भूख सहन करनी पड़ती है तो जो कहना चाहिए कि ओंठ भी सूख जाते हैं, शायद उन्हें जल का भी अभाव रहा होगा, तो इसीलिए भूख के कारण भूख से सूख होंठ जब जाते थे, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, प्रश्न किया। तभी भी दाता जो देने वाला, दाता किसको बोलते हैं, जो देने वाला, भाग्य विधाता जो लोगों को भिक्षा देते हैं, उस भाग्य विधाता से वह क्या पाते हैं, कुछ भी तो नहीं पा पाते। उनको लोग उनकी इस दयनीय दृष्टि को, दयनीय स्थिति को देखकर भी उनको दो मुट्ठी अन्न भी नहीं दे पाते थे। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, जब वो अपने भाग्य विधाता जिसको कि दाता जिसको कहा गया है, यानी कि जो दया दिखाकर दान देते हैं, जब वो उनसे भी कुछ नहीं पाते तो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाना मतलब सहन कर जाना, उसको भी वो सहन कर जाते हैं, कोई शिकायत नहीं करते। कहना चाहिए अपनी अवस्था पर, अपने ही भाग्य पर पछताते रह जाते हैं। बच्चों अगली पंक्तियां हैं जो बहुत ही मार्मिक हैं। चाट रही जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। कविता में कवि ने भिखारी की दयनीय स्थिति की चरम सीमा दिखाई हुई है। जब उनके पास भूख को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वह जूठी पत्तल ही मात्र एक विकल्प रह जाता है, तो वह जूठी पत्तल चाटने के लिए विवश हो जाते हैं। और सड़क पर खड़े हुए वे सभी कौन, वह पिता और उनकी दो बच्चे, वह तीनों ही सड़क पर खड़े हुए जूठी पत्तल चाटने के लिए विवश हो जाते हैं। पत्तल क्या होता है, पत्तों से बनी हुई प्लेट, जिसे आप पेपर प्लेट बोलते हैं, वैसे ही वो पत्तों से बनी हुई जो प्लेट होती है उसको पत्तल कहा जाता है। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो जब उनके पास ये विकल्प नहीं रहा तो वह जब चाटने लगे तो जो कुत्ते हैं वहां आसपास पड़े हुए, क्यों, कुत्ते जो होते हैं उनका अधिकार होता है जूठी पत्तलों को चाटना। उनके अधिकार क्षेत्र में जब वो पहुंच करके जूठी पत्तल चाटने लगते हैं तो कुत्ते भी उनसे जूठी पत्तल जो है झपट लेने के लिए अड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखाई गई है कि उनकी विवशता दिखाई गई है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है और वह जूठी पत्तल ही चाटने के लिए विवश हैं। और वो जूठी पत्तल चाटने लगते हैं तो कुत्ते भी उन्हें वह चाटने नहीं देते, बल्कि उनसे वो झपटने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो आगे कवि क्या कहते हैं, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। कवि जो है वो उनकी बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं। ठहरो संबोधन मतलब उनको संबोधित किया है भिक्षुकों को। तो कहा है अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, कि मेरे हृदय में जो सारा अमृत है जो उसको निकाल करके मैं तुम्हारे सूखे हुए ओंठों को सरस कर दूंगा। जो तुम्हारे जीवन में खालीपन है उसको मैं भर दूंगा। जीवन शक्ति देकर तुम्हारी भूख को शांत कर दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, और तुम अभिमन्यु जैसे हो सकोगे। यहाँ अभिमन्यु का संदर्भ आया है। अभिमन्यु आपने महाभारत अगर देखी हो तो महाभारत में दिखाया गया था कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, और अभिमन्यु ने अनेक महारथियों के साथ अकेले युद्ध करते हुए चक्रव्यूह में उसका वध कर दिया गया था। तो यहाँ पर लेकिन वो अभिमन्यु से हमें क्या प्रेरणा लेनी है, यहाँ पर भिक्षुक को क्या सीखना है, संघर्ष करना। कि अभिमन्यु जिस प्रकार संघर्ष करता रहा अंतिम समय तक, वैसे ही जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हें भी मतलब वो भिक्षुक को ऐसा ही अभिमन्यु के समान देखना चाहता है कि वह संघर्षरत रहे, संघर्ष करता रहे और अपने जीवन को सुखी और तृप्त बना सके। वो ऐसा देखना उसको चाहता है अभिमन्यु के समान। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा, और अपनी संवेदना जो है वो उसके कारण वो कहता है कि तुम्हारे दुख, तुम्हारे दुख हैं, ये जो कहना चाहिए भुखमरी का जो स्थिति दिखाई गई है, वो तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींचूंगा, अपने हृदय में उसको भर देना चाहता हूँ, अपने हृदय में स्थान देना चाहता है, ताकि वह उसे सुखी और तृप्त कर सके। वह अपने इस सहयोग के द्वारा, यहाँ पर दो तरह से अभिमन्यु को हम चरितार्थ कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि संघर्ष करना, संघर्ष सीख सकते हैं। दूसरी तरह से कहना चाहिए कि कवि जो है अभिमन्यु की तरह उसे भी अमर देखना चाहता है, उसे लोगों के जीवन में जीवंत करना चाहता है। लोगों के मन में उसको जीवन, जो भी इस कविता को पढ़े उसके मन में वो पीड़ा, वो दया के भाव, वो उस अमरता को प्राप्त कर सके, वो देखना चाहता है। इसीलिए वह चाहता है कि वह जो भिखारी है वह सुखी और तृप्त हो जाए, वह ऐसा देखना चाहता है। इसीलिए वो कहता है तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, अपने हृदय में उनको स्थान दे दूंगा, और तुम्हें अभिमन्यु जैसे तुम हो सकोगे। तो समझ में आ गया होना चाहिए बच्चों को कि अभिमन्यु का यहाँ पर दो रूप में एक तरह से है कि अभिमन्यु जिस प्रकार संघर्ष करते रहे, तो संघर्ष क्योंकि संघर्ष करके मनुष्य जो है वो अपनी विपत्तियों पर विजय प्राप्त भी कर सकता है। तो अभिमन्यु की तरह संघर्ष करते रहना। हाँ, ये अवश्य है कि संघर्ष में अभिमन्यु जो था वो जीत नहीं पाया था, परंतु वह लोगों के दिलों में आज भी स्थान बना गया। इसी तरीके से कविता के माध्यम से कवि भी भिक्षुक को अपने जीवन में हृदय में स्थान देना चाहता है, ताकि उसको इस कविता के पढ़ करके, इस कविता के माध्यम से जो भी पढ़े उसके मन में वो वेदना, वो दुख वो महसूस कर सके, वो उसका अनुभव कर सके। तो यह कवि का प्रयास है। इसी के साथ बच्चों आपकी यह कविता यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।